मोहित बिष्ट। मित्रों, उत्तराखंड के चंपावत में यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विधानसभा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की से 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में एक बार फिर से सनसनी फैला दी। हैरानी की बात तो तब हो गई जब इस गैंगरेप में भाजपा के एक नेता का भी नाम शामिल है। अब सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ भाजपा सरकार नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी वंदन की बात कर रही है, वहीं क्या भाजपा सरकार ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करती है जो गैंगरेप जैसे मामलों में शामिल हो रहे हैं? तो क्या अब भाजपा सरकार दोषियों को सजा दिलाएगी या फिर अंकिता भंडारी की केस की तरह दोषियों को बचाने का कार्य करेगी? दरअसल पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। घटना के सामने आने के बाद लोगों में आरोपियों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के मुताबिक चंपावत जिले के एक क्षेत्र में हथियारों के बल पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है क्षेत्र के ही 3 युवकों पर लगा है। पीड़िता के पिता ने चंपावत कोतवाली में तीनों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें एक बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है तो दूसरा पूर्व ग्राम प्रधान तो एक अग्निवीर का जवान बताया जा रहा है। लड़की 10वीं कक्षा की छात्रा है और आर्थिक तंगी और अपने पिता के इलाज के लिए कहीं न कहीं वो आइसक्रीम की एक दुकान पर काम भी करती है, यानी पार्ट टाइम भी काम करती है। और पिता की तहरीर में पिता ने बताया कि वह एक बीमार व्यक्ति हैं। 5 मई को वह अपनी बेटी के साथ इलाज कराने के लिए चंपावत गए थे। इलाज के बाद वो वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन बेटी अपनी सहेली के महिला संगीत विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपावत में ही रुक गई। पिता की शिकायत के मुताबिक देर शाम तक बेटी घर वापस नहीं लौटी तो फ़ोन कर बेटी से उन्होंने कुशल क्षेम जानने के लिए फ़ोन लगाया। इस पर बेटी ने उन्हें बताया लगभग दोपहर 2:30 बजे कि वो एक युवक उसे अपने साथ शादी में लेके गया है एक गांव में, जो उससे पिछले कुछ समय से बात करती है और उसे जानती भी है। इसके बाद में जब देर रात तक बेटी घर वापस नहीं लौटी तो बेटी को पिता ने कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। लेकिन बेटी का फ़ोन रात को करीब 1:28 पर उनके पास आता है, यानी बेटी का कॉल अपने पिता को आता है, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई और तुरंत ही घंटे के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घबराए पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने बेटी की खोजबीन शुरू की। इस दौरान सुबह 4 बजे नाबालिग बेटी एक गाँव के एक कमरे में बंधी हुई मिली। पूछताछ में बेटी ने बताया कि 3 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पिता ने तहरीर में कहा कि बेटी ने बताया कि तीनों युवकों द्वारा चाकू और बसूला के दम पर शारीरिक संबंध बनाए। तीनों आरोपियों ने नाबालिग को रस्सी से बांधकर कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया और मौके से वो फरार हो गए। तहरीर में नाबालिग के पिता ने तीनों लोगों पर उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग भी की है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग चंपावत पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया तो यह भी जा रहा है, जब कोतवाली में कुछ लोग पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे तो कुछ इसी में और सत्ता पक्ष के लोग आगे जो इन्हें साजिश करार देने लगे, जिसके बाद में यहाँ पर हाथापाई भी खूब ज़्यादा हुई। मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह घटना एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना है। अब इस पूरे समाज में एक गहरी नाराजगी भी देखी जा रही है। उक्त मामले में चंपावत पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी पक्ष की तरफ से भी उनके परिजनों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो इसे षड्यंत्र और राजनीतिक बदले की भावना करार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे एक प्री प्लान बताया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है यह तो पूरे जांच के बाद में ही पता चल पाएगी। फिलहाल एसएसपी चंपावत रेखा यादव का इस पूरे विषय प्रकरण में क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा कि आखिर हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है।
इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही घटनास्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी व लोकल पुलिस को क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।